everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the physics chapter number 7, electricity. In this video we learn about hazard of electricity. तो आज हम लोग हैज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे एंड प्रिकॉशन एंड सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी लाइक इलेक्ट्रिक फ्यूज़, मिनिएचर सर्किट लाइक ब्रेकर, एमसीबी जिसे बोलते हैं, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जैसे एमसीबी बोलते हैं शॉर्टकट में, अर्थ वायर एंड प्रॉपर वायरिंग। तो आज हम लोग इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पावर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखा है, फिजिक्स का अलग बना रखा है क्लास 7 का, ठीक है, केमिस्ट्री का अलग बना रखा है, बायोलॉजी का अलग बना रखा है। वहाँ पे हर चीज़ आपको एक वे में प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग ज़रूर से हर वीडियो को देखा करिए, लाइक किया करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं वीडियो ऐसी कंटिन्यू करती जाऊँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हैज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एक फॉर्म होता है एनर्जी का, ठीक है। अलॉन्ग विथ मैनी एप्लीकेशन देयर आर ऑल्सो मैनी हैज़ार्ड, ठीक है। इसके जितने फ़ायदे हैं उसमें से कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड निलिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कॉज मैनी हैज़ार्ड, अगर उसकी मेंटेनेंस पे हम लोग ध्यान ना दें, उसकी मेंटेनेंस की कमी की वजह से, या फिर अगर हम लोग उस पर ध्यान ना दें तो बहुत ज़्यादा उसके क्या होते हैं, नुकसान भी हमें उठाने पड़ सकते हैं। तो उसमें से कुछ नुकसान जो हैं, जो हैज़ार्ड हैं, सम ऑफ आर डिस्कस करेंगे हम लोग नीचे। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से तो आप लोग सभी लोग क्या है बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इफ़ अ पर्सन ड्यू टू निलाइजेंस कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ लाइव वायर, अगर कोई पर्सन जो है, जैसे आपने बात की कि कोई हैंड वॉश करके नंगे पाँव जो है अगर किसी खुले तार को उसको टच कर लेता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो इफ़ अ पर्सन, यही बताई गई है इसमें बात कि इफ़ अ पर्सन ड्यू टू निलिजेंस कम इन कॉन्टैक्ट विद लाइव वायर, अगर किसी लाइव वायर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसे क्या एक शॉक मिलता है, ठीक है, उसे एक हल्का सा अर्थिंग मिलता है। इन इवेंट ऑफ शॉक वन शुड इमीडिएटली स्विच ऑफ द मेन, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो है स्विच ऑफ होने पर भी हमें मेन से प्रोवाइड होता है शॉक। ऑल्सो डू नॉट टच अ पर्सन और ट्राई पुल हिम अवे, तो ऐसे में हमें उस पर्सन को टच नहीं करना चाहिए, उसको धक्का नहीं देना चाहिए। हमें अगर किसी को शॉक लगा है, ठीक है, तो हमें वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अर्थिंग अलग होती है और जो मेनली करंट पास होता है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो उसे हमें उस चीज़ से नहीं टच करना है जिसमें ऑल्सो कंडक्टर है, हमें उसका यूज़ इंसुलेटर के लिए करना है। इंसुलेटर लाइक स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम लकड़ी का यूज़ करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे किसी पर्सन को शॉक से, तो वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक कैन ऑल्सो बी फैटल, तो वहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। तो हमें अगर किसी पर्सन को ऐसी चीज़ें हो रही हैं या इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो हमें वहाँ पर उसके जो बैड कंडक्टर है, मतलब लकड़ी वगैरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उसको ऐसी चीज़ ना महसूस हो। फिर है हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, ये कॉज होता है जब मैनी डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सिंगल सॉकेट से, ठीक है। जब बहुत सारे डिवाइस जो है एक सिंगल सॉकेट से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग की वजह से और हाई वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फायर जो है प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट सर्किट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो एक सिंगल सॉकेट से कनेक्ट हो जाते हैं तब। नेक्स्ट ये भी इसका क्या है, हैज़ार्ड है, नुकसान है। फिर हमारा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि ड्यू टू इम्प्रॉपर इंसुलेशन, ठीक है, एंड डैमेज इंसुलेशन, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। ऐसे तो क्या होता है कि लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन किसी ना किसी इम्प्रॉपर वजह से, किसी ना किसी इंसुलेशन की वजह से, या फिर इंसुलेशन डैमेज हो गया उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो कांटेक्ट में आ गए हैं तो क्या होता है कि उसकी वजह से जो ज़्यादा करंट जो होता है वो सर्किट से फ्लो होने लगता है और अचानक से क्या हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर तार क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में। तो ऐसी डिवाइस कैन बी डैमेज ड्यू टू दिस, तो ये डिवाइस जो होते हैं कुछ इससे डैमेज भी हो जाते हैं, जैसे बल्ब का फ्यूज़ होना, ठीक है, ये सारा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर है हमारा, ये तो हैज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था जिसमें नुकसान थे। तो जैसा कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे हैं कि भाई तुरंत हम लोग इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर, एसी वगैरह हर चीज़, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसका हम लोग यूज़ कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर हमारा है प्रिकॉशन
एंड सेफ्टी डिवाइसेस। तो हम लोग कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं, कैसे सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करके इन सारे हज़ार्ड से बच सकते हैं। तो टू प्रिवेंट मिसचैप सम सेफ्टी डिवाइसेस आर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लाइक इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है वो सेफली डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमें अप्लायंस से, जैसे फ्यूज़ वर्क से और हीटिंग इफेक्ट से या फिर इलेक्ट्रिक करंट से। अगर फ्यूज़ जो है वो प्रोटेक्ट करता है अप्लायंस से बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है कि कोई करंट जो पास होता है वो फ्यूज़ से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। ये एक सीरीज डिवाइस की तरह काम करता है जिसमें वायर जो होते हैं वो मेटल अलॉ के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सेस अगर ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो लार्ज करंट टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन ये वायर जो होते हैं उसमें मेल्ट हो जाते हैं और फिर सर्किट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब जब ये सर्किट को ब्रेक डाउन कर देंगे तो वायर आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो प्रिकॉशन का काम करता है, एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ होता है, मेटल का जो बना होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूज़ वायर जो होता है वो बना होता है मटेरियल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी ये जो है मेल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, देखिए ये एक कनेक्टेड स्टीड होता है जो मेन फ्यूज़ से जुड़ा होता है लाइव वायर से। जब कभी भी जो है ओवरलोडिंग होती है तो ये ऑफ हो जाता है, अपने आप ही ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो अपने से ही क्या सर्किट को ब्रेक कर देता है तो फिर करंट फ्लो नहीं होता है। इस वजह से भी प्रिकॉशन या सेफ्टी डिवाइस की तरह इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ वायर। अर्थ वायर की अगर हम बात करें तो अर्थ वायर को हम लोग सेफली प्रिकॉशन की तरह यूज़ करते हैं। वी हैव इट हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर। इसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे बहुत जल्द, ठीक है। प्रॉपर वायरिंग की बात करें तो यहाँ पर गुड क्वालिटी के वायर जो होते हैं, प्रॉपर थिकनेस जिनकी मोटाई ज़्यादा होती है, इंसुलेशन जो होता है वो भी यूज़ होता है काफ़ी अच्छे क्वालिटी का, कलर कोड जो होता है वायर का वो भी एडहेयर्ड होता है, और लाइव के लिए या न्यूट्रल अर्थ वायर के लिए हर के लिए क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। एंड तो यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए जो है ये प्रॉपर वायरिंग जो है, अगर वायरिंग अच्छी हो, आजकल देख रहे हैं आप लोग मोटे मोटे तारों का यूज़ किया जा रहा है, जिससे लोग करंट जैसे जो है वो लोग कटिया वटिया ना मारें, मोटे मोटे बिजली के तार यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे एक प्रिकॉशन ये भी मिलता है कि वहाँ पर सेफ्टी रहेगी, और दूसरा ये कि वो लोग कटिया नहीं मार पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट। रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट में क्या है, तो यहाँ पर जो भी डिफेक्टिव सॉकेट्स होते हैं, लाइक प्लग हो गया, स्विचेस हो गए, वायर्स हो गए, तो ये सारे रिप्लेस्ड होते हैं इमीडिएटली, ठीक है। कैसे होते हैं तो देखते हैं। कुछ जनरल यहाँ पर प्रिकॉशन दिए गए हैं जिनकी ज़रूरत को हम लोग फॉलो करें अगर, तो डीलिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जैसे वी शुड नॉट ऑपरेट स्विच विथ वेट हैंड। हमें कभी भी गीले हाथों से स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, टाइट फिटिंग प्लग एंड सॉकेट शुड बी यूज। हमें टाइट फिटिंग प्लग्स या सॉकेट का यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कटे फटे तारों का यूज़ करते हैं उसको कहीं भी लगा दिया, किसी भी प्लग में लगा दिया, वो नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल द अप्लायंस, ठीक है, शुड बी अर्थ प्रॉपरली, यानी कि वहाँ पर एक मेन तार का जो लाइव तार है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि जो रिपेयर है शुड बी अंडरटेकन ओनली बाय द प्रॉपर स्किल्ड टेक्नीशियन। हमें अगर तार वगैरह का कुछ भी सॉकेट वगैरह हो गया या कुछ भी ख़राब हो गया है तो हमें अपने से डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी उसका टेक्नीशियन है उसको बुला करके उससे चेक कराना चाहिए, उसके लिए उससे ठीक करवाना चाहिए उसको, ठीक है। कभी कभार हम लोग खुद ही चेक करने लगते हैं तो वो क्या होता है कि उसका उल्टा हो जाता है, हम लोग को भाई पता नहीं, जानकारी नहीं है, तो फिर क्या होता है उससे फिर आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपको करंट वगैरह मार सकता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है मेन शुड बी स्विचेस ऑफ ड्यूरिंग द रिपेयर और रिप्लेसमेंट। जब भी कभी रिपेयर हो रहा है या रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आपके मेन स्विच क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। जैसा कि अगर हम बात करें कि अगर किसी भी घर में क्या होता है कि अगर बहुत मतलब एक इलाके में बत्ती गुल होती है, लाइट चली जाती है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाता है, तो वहाँ पर मीन्स जो और भी इलाके हैं उनको भी क्या होता है स्विच ऑफ कर दिया जाता है वहाँ का भी, ताकि अगर वो जो बना रहा है, ठीक है, उसको शॉक वगैरह ना मारे, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है जब वो रिपेयर का काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि मतलब कि हाई वोल्टेज हुआ या भी किसी भी तरीके से ड्यू टू एनी रीज़न करंट उसमें फ्लो कर सकता है, तो इस वजह से सारे स्विचेस को क्या करते हैं ऑफ़ कर दिया जाता है, ठीक है, वहाँ के सारे जितने भी इलाके के
वो अगर एक घर की बिजली भी गई है, 2 घर की बिजली भी गई है या फिर उससे ज़्यादा की भी गई है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इलाके को ही क्या जाता है, वहाँ का ट्रांसफार्मर को ही ठीक करने के लिए वहाँ के स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। फिर है हमारा रबर ग्लव्स स्लीपर शुड बी यूज ड्यूरिंग रिपेयर। जब भी हम रिपेयर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर रहे हैं, उसको रिपेयर करवा रहे हैं, उसकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करवा रहे हैं, तो हमें रबर ग्लव्स का या स्लीपर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो कम चांसेस होते हैं हमें हज़ार्ड मतलब बच सकते हैं हम लोग नुकसान से। वुडन स्टूल का हमें यूज़ करना चाहिए और इस पर हम खड़े होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से अपने पास प्रोवाइड नहीं करने, प्रोड्यूस नहीं होने देते। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्यूज़ वायर शुड बी प्रॉपर रेटिंग। ठीक है, जो भी फ्यूज़ वायर हैं उनका हमें क्या प्रॉपर रेटिंग करनी चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के बारे में बातें, और इसके आगे जो है फिर हमारा है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जब वो कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो ये प्रोड्यूस करता है वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। 2 इफेक्ट फॉलो करता है ये। ठीक है, कौन कौन से, पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी अब आप लोग जानने लगेंगे। ठीक है, और कौन से मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं और केमिकल इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन मेनली आपको किस में ध्यान देना है अभी फ़िलहाल, हीटिंग इफेक्ट पे और मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो चारों ही। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर से तो वो क्या होता है, हीट प्रोवाइड करता है, हीटेड होता है, गर्म होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। भाई जो जब कोई इलेक्ट्रिक करंट कहीं से फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर को हीट मिल रही है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है उसका। तो अब ये हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा करंट का प्रोडक्शन करेगी तो करंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो बहुत सारे डिवाइस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वो कन्वर्टेड होते हैं हीट एनर्जी में, कन्वर्ट हो जाते हैं हीट एनर्जी में। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, गीज़र हो गया, हीटर्स हो गया, या फिर टोस्टर वगैरह हो गए। हीटिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं वो एप्लीकेशन इनका जो है उनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हीटिंग इफेक्ट उनमें दिखाई देता है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। ठीक है, तो फ्यूज़ जो होता है, अ फ्यूज़ ऑल्सो वर्क ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक फ्यूज़ जो होता है वो भी कैसा इफेक्ट शो करता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ऑल दीज डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट which is usually made of an alloy and get heated when current passes through it। ये जितने भी डिवाइस आप लोग हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक बल्ब, गीज़र, हीटर, ये सारे क्या है, एक एलिमेंट हैं से बने होते हैं जिन्हें जो क्या होता है एलॉय का होता है। ठीक, जहाँ पर एलॉय का यूज़ किया जाता है एलॉय का, तो वो उनको हम गर्म करते हैं तो वहाँ से करंट फ्लो होता है। और ये इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो बने होते हैं यूज़ ऑफ निकोक्रोम। यहाँ पे क्या लिखा है, निक्रोम का यूज़ किया जाता है फिलामेंट का, जो एक फिलामेंट होता है और ये प्रोड्यूस होता है लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और ये क्या होता है, इसमें हम लोग कपड़े को प्रेस करते हैं, क्लोथ्स को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो मेनली क्या होता है कि निकोक्रोम फिलामेंट का बना होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो मेड अप विद क्वाइल्ड फिलामेंट। एक ये जो आप इसके अंदर देख रहे हैं ना स्टील की तरह, वो एक क्वाइल जो स्पायरल घुमा हुआ फिलामेंट है वो टंगस्टन है। टंगस्टन का यूज़ किया जाता है इस बल्ब में, जिसमें ये फिलामेंट जो होता है जब चमकता है तो हमें बाहर क्या होता है, करंट फ्लो होता है इसमें से, और बाहर क्या होता है, लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो ये लाइट प्रोवाइड करता है। और ये टंगस्टन जो होता है निकोक्रोम, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट क्या होता है, तो जब कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू अ वायर, किसी वायर के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है पूरे चारों ओर वायर के अराउंड। ठीक है, पूरे वायर के अराउंड वो काम करता है, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का ये जो इफेक्ट होता है वो लास्ट एंड लॉन्ग करंट यहाँ से प्रोडक्शन होता है। इफ़ अ वायर इज़ बाउंड, अगर ये वायर जो है थोड़ा सा भी कटा पिटा हो चारों ओर से आयरन बार से, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक पावर जो फील्ड होगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और स्मॉल मैग्नेटिक कंपास जो होंगे, जैसे नीडल वगैरह, इसको हम पास लाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, जैसा कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सेल लगा हुआ है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसको इफेक्ट कर रहा है ये। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो में आगे के 2 जो टॉपिक बचे हुए हैं हमारे, मैग्नेटिकल इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।